अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। पेक्टा की तरफ से पंजाब के सारे बोर्ड्स में मैथ की जो न्यू बुक आई है सेकेंड ईयर के लिए, इस सीरीज़ का लेक्चर है ये 2.3 एक्सरसाइज यूनिट 2। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में टेंजेंट और स्लोप के बारे में जो न्यू टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड है। तो टेंजेंट क्या होता है? कोई भी जो कर्व है, कर्व उसका वो पॉइंट जहाँ से ना आउटसाइडली कोई लाइन जो है वो टच करके गुजर रही है, तो ये पॉइंट जो है ये तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा और ये टेंजेंट लाइन होगी। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये दिस वन। और ये जिस पॉइंट पे होती है ग्राफ पे, वो पॉइंट x1 y1 होंगे। स्लोप जो होगी, स्लोप जब आपको दिया गया जो फंक्शन है उसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो उसकी स्लोप होती है। तो स्लोप जो है अगर ग्रेटर देन जीरो हो, इट मीन्स कि ये जो टेंजेंट लाइन है लेफ्ट से राइट और डाउन से अपवर्ड होती है। और स्लोप अगर जीरो है तो लाइन हॉरिजेंटल होती है। और स्लोप अगर लेस देन जीरो है तो ये लेफ्ट से राइट, अप से डाउनवर्ड होती है। जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो उससे क्या आएगी, उससे स्लोप फाइंड होगी। पहले ये जो टेंजेंट लाइन है y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे m कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। और ये जो x1 और y1 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी होती है फाइंड करने के लिए टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल लाइन भी सिमिलर ही होती है, बस उसमें ये डिफरेंस होता है कि वहाँ पे स्लोप जो होती है -1/m के इक्वल होती है। थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है डिस्कस आउट करते हैं। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, इसके बारे में हमने स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ा है कि स्लोप जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो अगर हो, वो पॉजिटिव होती है ना, तो उसकी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ यानी बाएं से दाएं की तरफ होगी। उसके बाद अगर ज़ीरो हो तो उसको यूं हॉरिजेंटल टेंजेंट भी बोलते हैं, इस तरह। स्लोप अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये ग्राफ राइजिंग होगा। और अगर तो स्लोप यानी m का आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो ग्राफ जो है वो फॉलिंग होगा, यानी बाएं से दाईं तरफ ऊपर से नीचे आ रही होती है ये लाइन। ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये हम वैसे पहले ही पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुके होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कितना तेजी से कोई कर्व जो है, वहां पे तो फंक्शन की बात हो रही थी पिछली एक्सरसाइजों में, कि कोई जो कर्व है वो कितना तेजी से चेंज हो रहा है किसी खास पॉइंट पे, मतलब उसमें क्या तब्दीली आ रही है और कितना फास्टली आ रही है। तो यहाँ पे आपने कुछ बातें याद रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, कि अगर टेंजेंट लाइन है और अगर वो हॉरिजेंटल है तो वहाँ इक्वेशन जो होगी ना वो y जो है वो b के इक्वल होगा। यहाँ पे x जो है वो a के इक्वल होगा, y जो है वो b के इक्वल होगा। लेकिन कब? जब डेरिवेटिव इसका ज़ीरो हो। ये टेंजेंट लाइन के बारे में याद रखना है। और x a के इक्वल होगा कब? जब डेरिवेटिव जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, यानी उसके ओवर में ज़ीरो होता है किसी भी वैल्यू में। जब डिवाइड के नीचे ज़ीरो हो तो वो अनडिफाइंड होता है, नॉर्मल लाइन। और अगर ये हॉरिजेंटल है तो y जो है वो b के इक्वल होता है, लेकिन उसकी जो टेंजेंट है ना वो वर्टिकल होगा। और x a के इक्वल होगा लेकिन उसमें टेंजेंट जो है वो क्या होगा? हॉरिजेंटल होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने माइंड में रखने, इससे एक्सरसाइज को करने में आसानी होगी। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे x का पॉइंट तो दिया है तो y का पॉइंट भी फाइंड करना होगा। पहले तो इस फंक्शन को लिख के इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पहली टर्म है इसका अलग से डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड टर्म का अलग से, क्योंकि दरमियान में प्लस का फंक्शन है। और जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं इसके अपने डेरिवेटिव फार्मूलाज होते हैं। सपोज कर लें कि ये वाली जो x/2 है ना ये u के इक्वल है, तो ऊपर जो है ये u का डेरिवेटिव होगा और नीचे 1 माइनस यू स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर। तो ऊपर जो है ना ये जो u का डेरिवेटिव यानी x/2 का डेरिवेटिव वो 1/2 आता है, तो ये है वो x का डेरिवेटिव 1 और 2 को एज इट इज लिख लें नीचे 1 माइनस यू स्क्वायर। तो हमारा जो u है वो x/2 है यानी x/2 का स्क्वायर। फिर cos जो है
इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो ये तो इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद स्लोप एट एक्स इक्वल, ये जो एक्स की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे इसको पुट करें एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये x/2 है तो यहाँ x की वैल्यू π/2 है। ऑलरेडी इसके नीचे एक 2 था और अभी इसके नीचे भी एक 2 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा जब हम x की जगह π/2 यहाँ पुट करेंगे। और ये 1/2 एज इट इज़ लिख लें, साइन को भी लिख लें, और x की जगह हमने पुट कर देना है π/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो है ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। इस 1/2 को एज इट इज़ लिख लें, और साइन π/2 है, पाई जो है ये 180 होता है और 2 से डिवाइड करें तो ये कट ऑफ होके 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। ये जो ये वाली टर्म है इसमें 16 जो है एलसीएम आ जाएगा। तो 16 जब एलसीएम आएगा तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 1 ज़ा 16 माइनस पाई स्क्वायर, और डिवाइड में ये जो 16 है एज इट इज़ आ जाएगा। 16 जो है इसका रूट फाइंड हो सकता है, 16 का रूट 4 आ जाएगा, यानी इस पूरी टर्म के नीचे 4 आएगा लेकिन विदाउट रूट के बगैर। तो उस 4 में से 2 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे ना, और बाकी जो 2 हैं वो क्योंकि डिवीजन के नीचे दोबारा से डिवीजन है वो 2 ऊपर लिखना होगा इधर, और ये जो -1 वगैरह है ये इसके साथ ही आएगा। फिर पॉइंट ऑन द कर्व जब फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू π/2 गिवन है तो इसको जब हम पुट इन करेंगे x की जगह पे, जब हम पुट करेंगे π/2 तो ऑलरेडी इसके नीचे 2 है तो नीचे तो 4 हो जाएगा प्लस कॉज, और यहाँ x की जगह भी π/2 पुट करें। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि साइन इनवर्स π/4 को ऐसे ही लिखें, और कॉज जो है ये 180 है ना पाई, और इसको 2 से डिवाइड करें 90 आ जाते हैं, तो कोज 90 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये जो है ना ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये जो आंसर्स हैं इनको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में पुट इन करना है। तो टेंजेंट लाइन जो है स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में y माइनस y1, y को तो एज इट इज़ लिख लें, और y1 जो है इसका आंसर हमने फाइंड किया था यहाँ पे ये, यानी साइन इनवर्स π/4। उसके बाद m की वैल्यू लिखनी है, यानी स्लोप का जो आंसर है, स्लोप का जो आंसर है वो लिख लें, ये जो है 2/√16 माइनस पाई स्क्वायर -1। इसके बाद ये जो x है इसको एज इट इज़ लिख लें, और x1 की जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है π/2 इसको लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 2 उसकी तरफ मूव करते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होता है इसमें dy/dx जो होता है ये इक्वल होता है 0 के। आल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी dy/dx। तो tan इनवर्स का अलग से फाइंड करना है, x/3 का अलग से फाइंड करना है। तो इनवर्स फंक्शन में टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है ऊपर जो है ये u का डेरिवेटिव, u ये जो फंक्शन है x/3, और नीचे 1 प्लस यू स्क्वायर। तो हमारे पास u जो है वो x/3 है तो इसका स्क्वायर यानी ये 1 प्लस यू स्क्वायर। ऊपर जो u का डेरिवेटिव है ना यानी x/3 का, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका डेरिवेटिव 1/3 होगा। इसके बाद इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 और इस 3 को एज इट इज़ लिख लें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये जो है x का स्क्वायर होगा और ये 3 का स्क्वायर जो है ये 9, और ये जो 3 है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको इसके साथ लिख लें कि 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा, और ये जो 1/3 है ना माइनस का इसको एज इट इज़ लिख लें। क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होता है इसमें डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, यानी ये जो हमारा सारा आंसर आया है इसके इक्वल में 0 लिख लें। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, -1/3 को इस तरफ मूव कर लें, प्लस हो जाएगा, और दोनों की बेस में जो 3 है ना ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आएगा 1/1 प्लस x²/9 इक्वल 1। ये जो टर्म है ये डिवाइड हो रही है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा, यानी 1 प्लस x²/9 और इक्वल में 1 लिख लें। 1 है इसको इस तरफ ले जाए तो -1 होगा, तो 1 - 1 0, तो x²/9 को एज इट इज़ लिख लें। इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई होके 900 होगा ना, तो उसके बाद दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो x का आंसर जो है वो भी 0 आएगा। इसी तरह पॉइंट ऑन द कर्व जब फाइंड करते हैं कि x = 0 है तो y जो है वो क्या होगा,
tan इनवर्स, यहाँ पे x की जो वैल्यू है हमारे पास वो ज़ीरो है, तो यहाँ भी ज़ीरो लगा लें, यहाँ भी ज़ीरो लगा लें और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें कि tan इनवर्स ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है और 0/3 ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इस तरह x का आंसर भी ज़ीरो है, y का आंसर भी ज़ीरो है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है इसमें ये जो y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, y तो एज इट इज़ लिखेंगे ये जो है, और y1 जो है और x1 इन दोनों की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आई हुई है, तो y1 की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें, x1 की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें। तो ये हमारी जो टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसका जो है वैल्यूज पुट करने के बाद y इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो रिमूव हो जाएगा, इस ज़ीरो की वजह से ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इज अनडिफाइंड, यानी वर्टिकल लाइन जो है ना थ्रू x वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के। तो ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, यहाँ पे x प्लस वाई, तो ये मिक्स इक्वेशन आ गई है जिसमें दो दो अलग टाइप के वेरिएबल हैं। द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है ये वर्टिकल है, और ये जब मिक्स वाली इक्वेशन आती है ना तो इसमें इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो उसका ध्यान रखना होता है। इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, x का अलग से लेंगे, y का अलग से, e रेज टू द पावर y का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। x का तो 1 आ जाएगा क्योंकि हम x के अकॉर्डिंग जो है ये डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और e रेज टू द पावर y का कैसे होगा, पहले तो इस टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, फिर ये जो पावर होती है इसका डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और ये जीरो को एज इट इज लिखना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसको अलग करने के लिए तो ये जो 1 है इसको इस तरफ मूव कर लें, -1 हो जाएगा, और इन दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जब कॉमन लेंगे, और इधर e रेज टू द पावर y आएगा। तो ये जो टर्म है ये वाली, ये dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस तरफ ये डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका ये जो माइनस साइन है ये कैसे रिमूव कर सकते हैं कि इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लें, कॉमन करने से क्या होगा कि e रेज टू द पावर y जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो माइनस हमने कॉमन लिया है वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। वैसे आप ये भी लिख लें, ये भी ठीक है। फिर वर्टिकल टेंजेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल टेंजेंट पे ना डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होगा ना ज़ीरो के, तो 1 माइनस e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो के इक्वल लिख लें और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना इसको इस तरफ मूव कर लें, ये प्लस में हो जाएगी, यानी e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे e की पावर जब ज़ीरो होगी तो 1 के, यानी कोई भी जब नंबर है उसकी पावर जब ज़ीरो होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, इट मीन कि y जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। फाइंड करना है x एट y इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि y का हमारा आंसर ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में y की जगह ज़ीरो पुट कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इससे क्या होगा कि x को तो एज इट इज़ लिख लें, ये ज़ीरो तो रिमूव हो जाएगा ना, और e की पावर ज़ीरो जो है ये 1 के इक्वल होगी, किसी भी वर्ड की पावर ज़ीरो 1 के इक्वल होती है, तो -1 को इस तरफ मूव करें तो ये प्लस हो जाएगा। तो x का आंसर हमारा 1 है और y का आंसर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टिकल लाइन थ्रू x जो है वो x इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हॉरिजेंटल लाइन थ्रू y जो है वो y इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पे भी क्योंकि मिक्स वेरिएबल है, x का वेरिएबल भी है y का वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये वाली जो एक्स स्क्वायर है इसका अलग से डेरिवेटिव लेना है, एक्स वाई का अलग से, वाई स्क्वायर का अलग से, 1 का अलग से। 1 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे पावर रूल लगेगा ना, 2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव यानी 2x है। लेकिन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा कि x को ऐसे ही लिख लें, y का डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स, दूसरी दफ़ा y को ऐसे ही लिख लें और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में आ जाएगा
और इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो 2y, क्योंकि हम x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ये वाली जो होगी ना टर्म, जब x के अलावा ये कुछ भी हो तो इस अंदर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, और 1 जो है इसका डेरिवेटिव तो 0 है। फिर हमने यहाँ से dy/dx को अलग करना है। 2x को एज इट इज़ लिख लें, इस वैल्यू को भी, लेकिन माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और इस वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लें। तो जो वैल्यूज़ जिसमें dy/dx नहीं है उनको एक तरफ कर लें, जैसे ये 2x है और -y, और ये जो टर्म है ना -x और dy/dx, और ये इनको ना इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर लें। तो ये जो वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगी, और ये 2y वाली वैल्यू जो है ये माइनस में हो जाएगी। इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लें, ये x यहाँ पे आएगा कॉमन लेने के बाद, और इसमें ना बाकी 2y आ जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये x - 2y ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास dy/dx का ये आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है, तो इसमें आपने याद रखना होता है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में dy/dx 0 के इक्वल होता है, यानी हमारा जो ये वाला आंसर है ना ये 0 के इक्वल होगा। तो 0 के इक्वल जब होगा तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये उस तरफ जाके ना, यानी 0 की साइड पे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू बाकी रह जाएगी। 2x - y = 0। तो y को दूसरी तरफ मूव कर लें तो इसका माइनस साइन खत्म हो जाएगा, यानी y का आंसर आएगा 2x। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में कि y जो है वो 2x के इक्वल है। यहाँ पे जहाँ भी y है वहाँ 2x पुट कर दें, इधर भी y की जगह 2x पुट कर दें। तो यहाँ पे तो 2x² हो जाएगा और यहाँ 4x²। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख लें। फिर ये 4x² और ये 1 5x², 5x² में से 2x² लेस करें तो वो 3x² आएगा, और 1 इसके इक्वल में। 3 को इस तरफ डिवाइड कर दें, 1/3 होगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, तो x का आंसर क्या आएगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 3 का रूट फाइंड नहीं होता, तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। जब भी हम किसी नंबर का रूट फाइंड करते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी। तो x का आंसर ये आ गया। तो इसके क्रॉसपेंडिंग ना y जब है ना यूजिंग y = 2x, तो y की जगह 2x है ना, तो यहाँ पे x का जो हमारा आंसर आया है वो यहाँ इस x की जगह लगा दें, ये जो है ना x। तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 1 2 + -2/√3। तो यहाँ पे दो आंसर आ गए हैं, x के भी 2 आंसर हैं, यानी एक प्लस में है एक माइनस में, और जो y है इसके भी 2 आंसर हैं। तो x के भी 2 आंसर हैं, एक +1/√3 और -1/√3, और इस तरह y के भी 2 आंसर हैं। ये लिखने हैं पॉइंट ऑन एलिप्स वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन 5, फाइंड y2, यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है, और ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि पावर जो भी होगी ना वो पहले आती है, पावर कम्स फर्स्ट, 1 लेस फ्रॉम द पावर। तो इस पर अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो इसकी पावर पहले आ जाएगी 4, और इसकी पावर में से एक कम करें तो 4x³। इसकी पावर पहले आएगी 3 2 = 6, और इसकी पावर में से एक कम करें तो x की पावर 1, और इसकी पावर तो ऑलरेडी 1 है तो उसकी पावर पहले भी अगर आ जाए 1 तो 4 1 = 4, और इसकी पावर में से 1 लेस करें, 1 - 1 यानी 0, तो x की पावर 0 1 के इक्वल होती है, 4 1 = 4, और कांस्टेंट वर्ड जो होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका नहीं लिखना 5 का। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, ये जो आंसर आया हुआ है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यानी ये जो पावर है ये स्टार्ट में आएगी तो 4 3 = 12, और इसकी पावर में से एक लेस करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी पावर 1 है तो 6 1 = 6, यानी पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर में से 1 लेस करेंगे। ये आप सिंपली याद रखें कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 6 1 = 6, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है log 2x + 3, ये जो है ना 2x + 3 ये एक टर्म है, तो log का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। 1 ओवर में ना, ये यहाँ से मिस्टेकनली ना ये लिखा गया है d/dx, 1 ओवर में ये जो वैल्यू होती है ना पूरी की पूरी लॉग के साथ, नेचुरल लॉग के साथ, इसको 1 ओवर में लिख लेते हैं। फिर ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेते होते हैं, तो ये लॉग का फार्मूला है ऐसे नेचुरल लॉग का, कि यहाँ पे जो भी टर्म है उसको पहले 1 ओवर में लिख लें,
फिर ये जो u वाली वैल्यू है ना, यहाँ जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमारी ये वाली जो टर्म है 2x+3, इसको पहले हम 1 ओवर में लिख लें, फिर ये जो 2x+3 है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये टर्म तो ऐसे ही आएगी 1 ओवर 2x+3, तो 3 का डेरिवेटिव तो 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, ये इसका डेरिवेटिव। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसकी पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो फिर इसको जब सोल्व करेंगे, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो स्टार्ट में पहले ही 2 है तो -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। इसकी पावर से 1 लेस करेंगे, ऑलरेडी -1 है तो एक और -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसकी अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, यानी 2x+3 का। तो 3 का तो 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 ज़ा 2, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके -4, और इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको ओवर के नीचे लिख लेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट जो है इसका डेरिवेटिव है, वो भी सेकंड वाला। पार्ट 3 जो है इसमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो दोनों फंक्शन है ये प्रोडक्ट में है। एक जो है ये सिंपल है वेरिएबल की पावर, और दूसरा जो है ये ई की पावर है। तो ई का जो पावर होती है इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वैसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट में पहले x³ को ऐसे ही लिख लें और इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लें, और दूसरी दफ़ा प्लस के बाद ई की वैल्यू को ऐसे ही लिख लें और x³ का डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, x³ को ऐसे ही लिखा, ई की ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं कि इस पूरी टर्म को एज इट इज़ लिख लें, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। दूसरी दफ़ा ये जो है, क्योंकि इसको तो एज इट इज़ लिखना है और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इस पर पावर रूल 3 इसके स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर में से 1 कम कर दें। यहाँ पे x³ को ऐसे ही लिखा और 2 इंटू एक्स है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, ये इसका डेरिवेटिव। फिर इस टर्म को एज इट इज़ लिखें, और ये जो है इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए इसको पहले लिख लें। इस टर्म में भी e⁻² 2x है, इस टर्म में भी e⁻² 2x है, तो उसको कॉमन ले लें। यहाँ बीच में 2x³ आएगा और यहाँ पे 3x²। इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, तो क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, तो हम पहली दफ़ा e की पावर 2x को ऐसे ही लिख लें, और इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि ये 3 शुरू में ना मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, और इसकी पावर में से एक लेस कर दें। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर स्टार्ट में आएगी इसके, तो 3 2 ज़ा 6, और इसकी पावर में से एक लेस कर दें। दूसरी दफ़ा इस टर्म को एज इट इज़ लिखें, और ये जो ई वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव लें। तो ई की टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इस पूरी टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं और साथ ही इसकी पावर का डेरिवेटिव यानी 2x का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2। ये वाली जो टर्म है यहाँ तक, इसमें भी e⁻²x है, इस पूरी टर्म में भी e⁻²x है, तो इसको तो कॉमन ले लें। यहाँ पे 6x² + 6x आएगा। ये जो 2 है इसको इससे भी और इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद इसको सीक्वेंस में लिख लें, पहले 4x³ को लिखें, फिर ये जो है ना 6x² ये प्लस होके 12x², और लास्ट में 6x, ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट जो है x² - y² = 4। तो यहाँ पे जब दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स वेरिएबल है एक ही तरफ, तो इसमें इम्प्लिसिट जो है ना, इम्प्लिसिट में कब हम ये तरीका यूज़ करते हैं, जब मिक्स वेरिएबल एक इक्वेशन में आ जाए। तो हमने अकॉर्डिंग टू x वेरिएबल के ना इसका डेरिवेटिव लिया है, तो x² का क्या होगा, 2 इसके पहले आएगा और 1 इसकी पावर में से लेस करेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। लेकिन हमने x के अकॉर्डिंग लिया है डेरिवेटिव, तो y² का तो 2 पहले आएगा और इसकी पावर से 1 कम होगा। फिर इस वाली ये जो वेरिएबल है ना y, इसका अलग से भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो इस y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे 4 जो है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका 0 आएगा। तो यहाँ से इसको अलग करें dy/dx को। पहले जो है ये वाली जो पूरी टर्म है ना, ये माइनस में है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, यानी प्लस में चेंज हो जाएगी, और एक तरफ ये आ जाएगा ना 2x। तो दोनों तरफ से 2 2 तो मैच हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप 2y को ना इधर डिवाइड करा दें, तब भी ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x/y आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, या dy/dx। सेकेंड डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे x/y का, तो यहाँ पे कोशेंट रूल जो है ये यूज़ होगा। कोशेंट रूल कैसे यूज़ होगा कि पहले
नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना y, उसको ऐसे ही लिख लें और ऊपर वाली वैल्यू यानी x का डेरिवेटिव ले लें। माइनस इसका ऑपोजिट करते हैं, यानी दूसरी दफ़ा x को ऐसे ही लिखें, y का डेरिवेटिव ले लें। x का डेरिवेटिव 1 होता है, y को एज इट इज़ लिख लें, x को भी ऐसे ही लिखें। तो यहाँ पे ये जो है ना dy बाई डी एक्स, ये y1 के इक्वल है। तो इसकी जगह यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेना इसको y1 सिंपली, और बाकी टर्म्स को एज इट इज़, और नीचे जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे ये जो y1 हमने लिखा है, इसकी जगह y1 की वैल्यू जो है ना, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो पुट कर दें, यानी इस जगह पे y1 की जगह पे x बाई वाई जो है वो पुट कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, इसका ना एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो 1 है ना, तो y इसका एलसीएम आएगा, और y जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, और ये वाला x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, इसका जो एलसीएम है y वो डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे, यानी यहाँ पे y क्यूब बन जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन के थ्रू। वैसे तो ये आंसर भी सही है, ओरिजिनल इक्वेशन में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको गौर से देखें ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का, यानी ये आ जाएगा ना ये वाला। तो उसकी जगह आप 4 पुट कर सकते हैं, और वो जो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है ना वो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे, और नीचे ये वाई क्यूब, ये भी सही है, और ये जो है ये भी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल है 7 के। तो यहाँ पे भी जो इम्प्लीसिट है वही मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मिक्स इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई का, वाई स्क्वायर, इन सब का डेरिवेटिव लेना है अलग अलग। तो 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक लेस करेंगे तो इसका 2x आएगा डेरिवेटिव। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को एज इट इज़ लिखें, y का डेरिवेटिव ले लें जो कि dy बाई डी एक्स होगा, फिर y को एज इट इज़ लिखें और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो यहाँ पे लिख लेना है। ये जो वैल्यू है 2 इसके स्टार्ट में, और इसकी पावर से एक लेस करें, क्योंकि हम x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो y का अलग से डेरिवेटिव भी फाइंड करना होता है। तो ये जो है y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, और इक्वल में 7 जो है कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये जो है dy बाई डी एक्स, इसकी जगह y1 लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। बाकी ये जो टर्म्स हैं जैसे 2y वगैरह, और ये y को एज इट इज़ लिखें, ये x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो इसकी जगह 1 और y1 ज़ा y, और यहाँ भी dy बाई डी एक्स की जगह y1 लिख लें। y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव या dy बाई डी एक्स, आप इसको समझ लें। तो हमने इसको अलग करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, एक तो ये है 2y इंटू y1, उसके बाद एक ये वाली जो वैल्यू है, इन दोनों में से y1 कॉमन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉमन ले लें, तो इस वैल्यू में 2y बाकी रह जाएगा, और इस वैल्यू में माइनस x रह जाएगा। बाकी जो है ये जो 2x है इसको इक्वल के इस तरफ ले जाए, माइनस हो जाएगा, और y को जब इक्वल के इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस होगा, और इस पूरी टर्म को डिवाइड में ले जाएंगे। उसके बाद डिवाइड में ले जाएंगे तो x माइनस 2y कैसे लिखा है, जबकि यहाँ पे 2y माइनस एक्स है, तो वो ऐसे कि इसकी नीचे वाली जो टर्म है ना इसमें से माइनस कॉमन ले लें। उससे क्या होगा कि x पॉजिटिव हो जाएगा, y जो है वो माइनस हो जाएगा, जो हमने माइनस कॉमन लिया है। ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, तो इससे ये x वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस, तो इनका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये है। सेकंड डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल कैसे होता है, पहले नीचे वाली टर्म लिख लें, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लें। तो हमारी जो नीचे वाली टर्म है वो x माइनस 2y है, और ऊपर वाली टर्म जो है ये 2x माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। फिर दूसरी दफ़ा ऑपोजिट करना है, यानी 2x माइनस वाई को एज इट इज़ लिख लें और x माइनस 2y का डेरिवेटिव लेना है। फिर डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिखना होता है। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे, एक तो ये x माइनस 2y है, इसको एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पे जो x है इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो 2 1 ज़ा 2, और जो y है इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो है उसकी जगह हम y1 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 2x एज इट इज़, y को भी ऐसे ही लिख लें। फिर जब इसका डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 2y का डेरिवेटिव जो होगा, 2 को तो एज इट इज़ लिखेंगे ना, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे y1। यहाँ पे
इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को x से, फिर x को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2y को 2 से, फिर 2y को y1 से, फिर माइनस के बाद 2x को 1 से, 2x को 2y1 से, माइनस y को 1 से, फिर माइनस y को माइनस 2y1 से। ये जो y1 है ना, ये dy बाई डी एक्स को हमने लिखा है। तो यहाँ पे ये दरमियान में माइनस का साइन है, इससे ये जो अंदर वाली सारी टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2x है ये प्लस का है, ये माइनस का 2x, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x और y1 की जो वैल्यूज़ है एक यहाँ पे भी है, तो 4xy1 है, इसमें से एक दफ़ा xy1 को माइनस करें तो 3xy1। इसके बाद ये जो है 2y इंटू y1, ये प्लस में भी है माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। और ये जो है ना सिंपल जो y वाली वैल्यू है, यहाँ पे -4y है, यहाँ पे +y, तो इसको माइनस करें तो -3y आएगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आया है ना, ये जो ऊपर वाली टर्म है सारी इसका। तो ऊपर वाली जो टर्म है उसका आंसर लिख लिया हमने, जो कि आया है 3x इंटू y1 माइनस 3y। तो यहाँ पे ये जो y1 है ना, ये dy बाई डी एक्स के इक्वल है। y1 किसके इक्वल है? dy बाई डी एक्स। तो इसकी जगह जो dy बाई डी एक्स का आंसर था ना, ये y1 का जो आंसर है वो पुट कर दें ये, और ये 3y तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो नीचे वाली टर्म है ये एलसीएम में लिख लेनी है इसको, फिर क्योंकि इसके नीचे 1 है ना तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, 3y को x माइनस 2y से, और इस 3x को इनसे मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 2 से किया 6, 3 को y से किया 3xy, फिर इसी तरह 3y को x से किया 3xy, 3 2 ज़ा 6y स्क्वायर, ये माइनस 3xy माइनस 3xy, ये माइनस 6xy हो जाएंगे, और 6y स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लें, और इन तीनों में से 6 को कॉमन ले लें, 6 और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, और नीचे ये x माइनस 2y। इसको ज़रा सा दोबारा देखें कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर लिया, फिर इसमें y1 की जगह वैल्यू पुट करके इसको सेटल किया। ये वाली ऊपर वाली टर्म है, ये सारा इसका सोल्यूशन है, तो ये इसकी जगह पुट करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो है ये वैल्यू x माइनस 2y, ये इसके साथ मीट अप होके ये 3 टाइम बन जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 टाइम है और ये बिल्कुल सेम ही वैल्यू है। तो ये ऊपर आएगी वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाली सारी वैल्यू इसके इक्वल है 7 के, तो इस ऊपर वाली वैल्यू में 7 पुट कर दें, 6 7 ज़ा 42, और नीचे वाली इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखें, तो ये इसका फाइनल आंसर है। 6 पार्ट जो है x इक्वल a cos t और y जो है b sin t, इन दोनों का ना अलग अलग डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू t जो है ना, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो cos जो है इसमें a तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लें, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, और t को ऐसे ही लिख लें। इसी तरह जब ये दूसरी टर्म है तो यहाँ पे b को तो ऐसे ही लिख लें, साइन का डेरिवेटिव cos होता है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है जो कि ये है। अब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो dy बाई डी टी है इसको डिवाइड कर दें dx बाई डी टी से, तो dt कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये आएगा, cos ओवर साइन, कॉट के इक्वल होता है, माइनस का साइन यहाँ पे लिख लें, और b ओवर a जो कांस्टेंट है ये साथ ही लिखने होंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये जो हमारा आंसर है इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये मेथड आपने याद रखना है कि dy1 बाई डी टी और डिवाइड में dx बाई डी टी करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये थीटा है ना साथ, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो y1 जो है ये cot t के इक्वल है, और साथ इसके माइनस b बाई a जो है ये कांस्टेंट है, तो cot का जो डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t। cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t, ये तो हम इसमें पुट कर देंगे जिससे dy1 बाई डी टी आ जाएगा। और जब इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना dy1 ओवर डी टी, इसका आंसर हमारे पास आया है कोसिकेंट स्क्वायर t, और नीचे जो है ये dx बाई डी टी, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, dx बाई डी टी ये माइनस a साइन t के इक्वल है, डिवाइड में ये आएगा। तो इससे क्या होगा कि ऊपर तो कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा ना, ये a जो है इसको यहाँ लिख लेंगे, तो a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का साइन भी साथ आएगा, b जो है कांस्टेंट ये भी आएगा,
और कोसिकेंट स्क्वायर जो है ये 1/sin के इक्वल होता है। कोसिकेंट जो है ये सिंपली 1/sin के इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर है तो ये 1/sin स्क्वायर के इक्वल होगा ना, ये जो है। तो उससे क्या होगा, पहले ही ऑलरेडी नीचे एक साइन है तो ये 1/sin स्क्वायर है, तो ये मिलके या तो 1/sin³ लिख लें, या इसको 1/sin को लिखेंगे सिंपली कोसिकेंट और ऊपर कोसिकेंट क्यूब लिख सकते हैं। तो दोनों जो है ये सही होंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर भी हमने फाइंड किया है और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो भी फाइंड किया है। सेवंथ पार्ट जो है x = t², y = 2t²। तो यहाँ पे भी हमने वही मेथड यूज करना है जो हमने अभी 6 पार्ट में यूज किया था। इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी t² का भी और 2t³ का भी। 2t³ का ये जो हम निकालेंगे ना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो कैसे निकलेगा, दोनों जो आंसर आएंगे dy/dt, इसको डिवाइड कर दें dx/dt से। लेकिन अभी हम पहले फाइंड कर लेते हैं इसको कि dy/dt किस तरह फाइंड करेंगे। ये जो y वाली वैल्यू है इसकी पावर स्टार्ट में आएगी 3 2 6 और इसकी पावर में से एक लेस कर दें। इसी तरह t² को जब हम डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो 2 इसके पहले आ जाएगा और इसकी पावर में से एक लेस करेंगे तो 2t आएगा। अब ये जो दोनों आंसर हैं, जैसे dy/dt का आंसर और dx/dt का आंसर, इन दोनों के आंसर्स को डिवाइड करेंगे तो इससे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। 6t² को 2t से डिवाइड करें, 2 1 2 2 3 6, एक t इस t से कैंसिल होगा तो 3t इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो 3t का फाइंड कर लें डेरिवेटिव। 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1 और 3 1 3, और इसको ये जो 3t का डेरिवेटिव है इसको dx/dt से डिवाइड करना है। यहाँ पे ये जो फार्मूला है, ये जो चैन रूल के अकॉर्डिंग कि इसका जो आंसर आएगा ना और dx/dt का जो आंसर है जो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, इन दोनों आंसर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3t का तो 3 आ गया ना, और dx/dt का आंसर हमने पहले से फाइंड किया हुआ है ये 2t, तो 3 और 2t को डिवाइड में लिख लें क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन 6, इसमें y4 जो है यानी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद 10th और 11th डेरिवेटिव जो हैं वो भी फाइंड करने हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं ना, इनको इवेलुएट किए बगैर फाइंड करना है। तो पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है sin x/2 जो है ये थीटा है, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन जो है इसका डेरिवेटिव कॉज होता है और फिर थीटा का डेरिवेटिव यानी x/2 का डेरिवेटिव तो 1/2 होगा, और इसको स्टार्ट में लिख लें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साथ में ये cos x/2 ऐसे ही। इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे y1 करना, y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे 1/2 को तो ऐसे ही लिख लें। इसी तरह cos का माइनस साइन होता है, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे यानी x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऑलरेडी इसके बाय 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेते हुए नीचे जो 2 आ रहा है वो इससे मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो सेम वही कि साइन का जो है वो कॉज होता है डेरिवेटिव, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा, तो वो जो 1/2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। इसके बाद जब इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि कॉज है तो कॉज का माइनस साइन होता है, और थीटा का डेरिवेटिव अलग से फाइंड करेंगे तो 1/2 होगा, तो 8 2 16, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब फोर्थ डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपने पैटर्न भी देख लेना कि y1 जो है ये पॉजिटिव में है, y2 नेगेटिव, y3 नेगेटिव, y4 पॉजिटिव। यही पैटर्न जो है ये आगे चलेगा, और साथ में यहाँ पे 1/2 की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 की पावर 2 है, यानी 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है और 2 की स्क्वायर जब लेंगे तो वो 4 होगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो इससे ये पैटर्न जो है ये जनरेट हो रहा है कि 1/2 की पावर n, n मीन जितना डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं, ये जो है साइन इंटू x/2 प्लस n पाई, ये इसका पैटर्न है, और पैटर्न का फार्मूला आपके लिए बहुत ईजी होगा अगर आप याद रखेंगे। ये जो है ना, ये 4 स्टेप्स के बाद ये पैटर्न रिपीट होता है, यानी 5th स्टेप पे वही होगा जो फर्स्ट स्टेप में है साइन वगैरह, 6th स्टेप में वही साइन होंगे जो सेकंड स्टेप में है, तो ये कैरी ऑन करते हैं। इसी तरह पैटर्न को यूज करते हुए हम जब y10 फाइंड करेंगे यानी 10th डेरिवेटिव, तो ये जो है 10th डेरिवेटिव जो है
जैसे 1 2 3 4, फिर दोबारा से 4 होंगे तो 8, फिर 9 और 10, यानी सेकंड वाले जो स्टेप का साइन है वो यूज होगा। और क्योंकि 10th डेरिवेटिव है तो यहाँ n की वैल्यू की पावर 10 होगी, और यहाँ भी n की जगह 10 पुट कर दें। तो ये इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, यानी 2 की पावर 10 को, और ऐसे ही लिख लें तभी सही है। इसी तरह 11 वाला जब फाइंड करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले जो 4 हैं, फिर सेकंड वाले 4 जो हैं 8 हो जाएंगे, फिर 9 10 11, तो पैटर्न जो है ना इसमें 11 जो है वो भी माइनस में आएगा। तो ये जो है 1/2, n की जगह 11 पुट कर दें, साइन इंटू x/2 और साथ 11 पाई। तो ये वैल्यू इसकी बेशक आप फाइंड करें बेशक ना करें ना, ये जो 2 की पावर 11 है, तो ये इजी रहेगा ना, आप पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करें, ये आपके लिए सिंप्लीफाइड होगा। तो ये फंक्शन के जो अल्टरनेट्स है ना, ये भी आप याद कर लें कि साइन का जो होता है वो कॉज होता है, फिर कॉज का माइनस साइन होता है, फिर माइनस साइन का जब डेरिवेटिव लें तो वो माइनस कॉज क्यों होता है, क्योंकि ये माइनस का साइन साथ ही रहता है। सेकंड पार्ट जो है इसका, इसमें ये जो वैल्यू है x² माइनस a², तो इसको a² माइनस b² के अकॉर्डिंग एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में। और लॉग के जो सिंपल फार्मूलाज हैं ना, जो 9th और 10th क्लास में पढ़े हैं, जब कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू को प्लस इस वैल्यू को लिख लें। इसके बाद इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है कि इस टर्म को 1 ओवर में लिख लें और इस टर्म का डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेंगे तो a का तो 0 ही होगा और x का 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 1 ओवर में ये आ जाएगा। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लें तो पहले इस फंक्शन को 1 ओवर में लिख लें, पूरे को x प्लस a को, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका 0, तो वो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो पैटर्न है इसका, ये अगर आप याद रख लें तो आपके लिए ईजी होगा। -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फिक्टोरियल, डेरिवेटिव जो है वो n होगा, यानी फोर्थ है तो n होगा, और इसकी जो पावर है यहाँ पे भी वही लगेगा कि कौन सा डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो इससे इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ये तो हुआ ना फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। सेकंड डेरिवेटिव के लिए जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कि इसकी पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो -2 होगा, और बीच में a का तो 0 होता है ना डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1। इसमें जब इसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव तो इसकी पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर में से एक लेस करेंगे तो इसकी पावर -2, और x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0 होता है, वो नहीं लिखना। तो ये क्या होगा कि ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और इसकी पावर को प्लस करने के लिए इसको ओवर में लिख लें, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और इसकी पावर को प्लस करने के लिए इसको भी डिनोमिनेटर में लिख लें। थर्ड टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो आप इसको ऊपर लिखेंगे ना, इसकी पावर माइनस में हो जाए तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो वही तरीका कि इसकी पावर को स्टार्ट में लिखें और इसकी पावर में से एक लेस करें तो इसकी पावर -3 हो जाएगी और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। इसी तरह इसकी पावर स्टार्ट में लिखें तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, और ये जो पावर है ये नीचे लिख के इसको पॉजिटिव बना देंगे, तो ये जो है ये y3 होगा थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए ना इनको नीचे लिखा है। ये जो लॉग वाले क्वेश्चन है इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये जो वर्ड है ना ये यहाँ पे ये जो होता है ना पहला फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, इसका यहाँ पे एक तरह से ना 0 फिक्टोरियल होता है, 0 का फिक्टोरियल 1 होता है, और सेकंड जो है ये 1 का फिक्टोरियल, तो 1 का फिक्टोरियल भी 1 ही होता है। ये y3 है ना, तो 2 का फिक्टोरियल जो है ये 2 होगा, फिर 3 का फिक्टोरियल होता है, 3 का फिक्टोरियल क्या होगा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 3 का फिक्टोरियल और माइनस साइन एज इट इज। ये जो फिक्टोरियल है ये n-1, लाइक हम 4 है ना, तो 4 में से 1 लेस करें 3 होगा, तो यहाँ पे भी 4 में से 1 लेस करें 3, -1 की पावर जो 3 होगी ना, यानी पावर अगर ऑड होगी तो यहाँ माइनस साइन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 4 - 1 किया तो 3 आता है, 3 का फिक्टोरियल 6, आप यहाँ 3 फिक्टोरियल भी लिख लें तब भी सही है। ये वाला ना ये एक्स्ट्रा 2 दफ़ा लिखा गया इधर। यहाँ पे x माइनस a की पावर n है, n मीन फोर्थ डेरिवेटिव जो हम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ भी फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये इसका आंसर है फोर्थ जो डेरिवेटिव है उसका। 10th डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो n-1 यानी 10 - 1 तो 9 होगा ना, तो जब पावर ऑड होगी तो इसका माइनस एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 10 - 1 जो है ये 9 का फिक्टोरियल होगा, और इस जगह 1 को तो एज इट इज लिखें, और यहाँ पे क्योंकि हम 10th डेरिवेटिव फाइंड करें तो n की वैल्यू 10 पुट कर देनी है।
इसी तरह 11 में भी यहाँ पे 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आएगा। जब पावर इवन होगी ना तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा साइन। यहाँ पे जब 11 पुट करेंगे 11 माइनस 1 10 का फिक्टोरियल, फिर क्योंकि हम 11th डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इस n की जगह 11 पुट कर देना। तो ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे ये मिस्टेकनली ना एक दफ़ा एक्स्ट्रा लिखा गया ये, और यहाँ पे ना यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी ये मिक्स इक्वेशन आ गई है इम्प्लिसिट। इसमें शो करना है कि ये जो पूरा फंक्शन है ये इसके इक्वल है। तो जब हम x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर में से एक लेस करेंगे तो ये 2x। वाई स्क्वायर का भी 2 पहले आएगा, इसकी पावर में से कम करेंगे, फिर क्योंकि ये x नहीं है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स को अलग जब करेंगे तो पहले तो 2x को इधर मूव करें राइट साइड पे, और ये जो 2y है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 दोनों का कैंसिल होगा, माइनस एक्स बाय वाई आएगा। फिर जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेते हैं तो उसको कहेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कुशंट रूल यूज़ करेंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू है y, इसको एज इट इज़ लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू को, और ऊपर वाली डेरिवेटिव जो है ना वैल्यू x, इसका डेरिवेटिव 1 आता है। फिर माइनस दूसरी दफ़ा x को ऐसे ही लिख लें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। फिर y को 1 से मल्टीप्लाई करें y आ जाएगा, और x को तो एज इट इज़ लिख लें, लेकिन dy बाई डी एक्स जो है इसका हमारे पास आंसर है माइनस एक्स ओवर वाई, वो इसकी जगह पुट कर दें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो y आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और वो जो एलसीएम है वो इसके साथ लिख लेंगे ना तो यहाँ वाई क्यूब बनेगा। ऑर्डर में लिख लें, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, वाई स्क्वायर को बाद में। यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे ना क्वेश्चन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये 25 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 25, ये नेगेटिव का साइन एज इट इज़, और नीचे वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा। तो ये जो नई टर्म बनी है ना -25 ओवर वाई क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को, इस साइड को भी इस साइड को भी वाई क्यूब से, तो यहाँ पे वाई क्यूब और ये आ जाएगा साथ सेकेंड डेरिवेटिव, और इधर ये वाई क्यूब इस वाई क्यूब से कट ऑफ होके -25 आ जाएगा। इस -25 को इस तरफ ले जाएंगे ना, इस तरफ, तो प्लस हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल है जो हमने प्रूव करना था। इसके बाद 8th क्वेश्चन जो है e रेज टू द पावर ax फिर cos bx। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं और इनको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव करना है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू द पावर ax जो है ये, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि पहली दफ़ा ये जो cos bx है उसको एज इट इज़ लिख लें, और e वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इस टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, और इसकी पावर का डेरिवेटिव a आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो वो a ये है। लेकिन ये जो e रेज टू पावर ax साथ आया है ना, वो कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो इस दूसरी वाली टर्म में भी आएगा। वो कैसे आएगा उसको हम साथ सॉल्व करके देखते हैं कि दूसरी दफ़ा वो जो e रेज टू द पावर ax है उसको एज इट इज़ लिख लें जो कि हमने ये कॉमन में लिखा हुआ है, और cos bx का डेरिवेटिव लेंगे। तो cos जो है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और फिर थीटा का जो डेरिवेटिव है ना bx का, x का तो 1 होता है तो bx का डेरिवेटिव माइनस b, माइनस तो वो इस वजह से आया है ना कि cos का माइनस साइन होता है। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकंड टर्म, यहाँ पे ये जो है ना a cos bx माइनस b साइन bx, इस पूरी टर्म को एज इट इज़ लिख लें, और इसका जो डेरिवेटिव है ना वो पहले तो ये पूरी टर्म आएगी उसको हमने कॉमन में लिख लिया है, और इसकी पावर का डेरिवेटिव a आता है वो ये है। इस टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos का माइनस साइन यहाँ पे, जब b का डेरिवेटिव bx का डेरिवेटिव लें तो x का 1 होता है तो b ये है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे b को तो एज इट इज़ लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और साथ में जब इसके थीटा का डेरिवेटिव लेंगे ना तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो b आएगा जो कि ये है, मतलब इन दोनों के साथ b आ रहा था वो यहाँ, और इस पूरी टर्म के साथ जो e की पावर ax है वो हमने कॉमन लिया हुआ है। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे
कि ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, इस ए को इससे मल्टीप्लाई करें ए बी, इसी तरह इस बी को इससे मल्टीप्लाई करें, इससे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये बी इससे मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो ए स्क्वायर वाली टर्म है ये भी कॉस बी एक्स है और बी स्क्वायर वाली जो टर्म है ये भी कॉस बी एक्स, तो इनमें से कॉस बी एक्स कॉमन ले लें और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और साथ कॉस बी एक्स, और ये जो है ना ए बी साइन एक्स ये सिमिलर है 2 दफ़ा, तो इसके साथ 2 टाइम लिख देंगे। फिर ये जो सॉल्व करके दिखाना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका आंसर जो हमारे पास आया हुआ है सेकंड डेरिवेटिव का आंसर वो यहाँ पे पुट करना है। फिर -2a लिखना है, ये 2a, और ये जो dy बाई डी एक्स है ना ये इसका आंसर ये लिखना है इसके फ़ौरन बाद। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा और वाई की जगह ना क्वेश्चन वाली वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये जो टर्म है इसमें भी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स है, यहाँ पे भी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स है, यहाँ भी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स है, तो इन सब में से ये तो कॉमन आ जाएगा ना, और ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये लिखनी है, जैसे ये वाली वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये भी, तो इसमें ना ए स्क्वायर को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें कॉस से और बी स्क्वायर को भी कॉस से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो कॉस बी एक्स है एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ है, उसके अलावा कॉस बी एक्स इस वैल्यू के साथ है तो वो वैल्यू भी लिख लें, उसके साथ ए स्क्वायर के साथ है तो वो वैल्यू भी लिख लें, यानी वो तमाम वैल्यूज़ जिनके साथ कॉस बी एक्स है उनमें से कॉस बी एक्स कॉमन ले लिया है वो सारी वैल्यूज़ यहाँ ब्रैकेट में लिख ली है। साइन बी एक्स जो है वो इसके साथ है यानी -2ab के साथ, उसके अलावा +2ab के साथ, तो इनमें से साइन बी एक्स कॉमन ले लिया है तो ये +2ab -2ab कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो होने की वजह से साइन बी एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा इनसे मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे ये जो है बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर ये भी कैंसिल होकर ये भी ज़ीरो, और जब इसको कॉस बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि ये ज़ीरो के इक्वल है। 9th क्वेश्चन जो है x इक्वल साइन टी वाई इक्वल कॉस स्क्वायर टी, और इसमें शो करना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है उसमें 2 ऐड करें तो वो ज़ीरो के इक्वल है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन जो है इसका डेरिवेटिव कॉज होता है तो यहाँ पे dx बाई डी टी का आंसर कॉज है, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर में से एक लेस करेंगे फिर कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होगा, तो ये इसका डेरिवेटिव है सेकंड वाले का जो ये है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। फिर फाइंड करना है हमने dy बाई डी एक्स, उसके लिए dy बाई डी टी का जो आंसर है और dx बाई डी टी का आंसर इनको डिवाइड करा दें, ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे और इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे, यहाँ से cos t कैंसिल होगा और -2 sin t ये dy बाई डी एक्स होगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो कैसे लेना है कि -2 sin t, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ना sin t का sin t बाई डी टी करेंगे तो उसको dx बाई डी टी से डिवाइड करना है, ये क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है ना वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका -2 sin t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t और ये -2 एज इट इज़, और ये जो dx बाई डी टी है इसका आंसर हमारे पास स्टार्ट से है तो वहाँ से ही देख के लिख लेंगे, यहाँ cos t और cos t कैंसिल हो जाएंगे -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया है ना सेकंड डेरिवेटिव का वो -2 है, वो है ये, यहाँ पे इसको पुट करेंगे और ये +2 एज इट इज़ लिखेंगे, तो -2 इसका आंसर है और ये +2 -2 मिलके 0 हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये नेचुरल लॉग है और सेकंड वाला जो है ये 1/t है, तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है x इक्वल log t, तो log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले इस टर्म को 1/, में लिख लेते हैं यहाँ पे नेचुरल लॉग के साथ जो भी हो, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव यानी t का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, t को ऊपर ले जाएं इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो उसकी पावर स्टार्ट में लिखेंगे ना -1 और उसकी पावर में से 1 लेस करें तो वो -2 हो जाएगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको ओवर के नीचे लिखेंगे तो यूं बनेगा ये। तो ये जो हमारे दोनों आंसर हैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारा dy बाई डी टी है और dx बाई डी टी इनको डिवाइड करें इन दोनों आंसर्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आएगा
और इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, ये वाली टर्म लिखते हैं मल्टीप्लाई में इस टर्म को उल्टा करके, यानी t/1 आएगा तो एक t इस t से कैंसिल होके ये आ जाएगा, लेकिन ये माइनस तो एज इट इज रहेगा ना, लेकिन 1/t जो है ये क्वेश्चन में y के इक्वल है तो इसकी जगह y लिख लें। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, y का डेरिवेटिव dy/dx, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx जो है इसका आंसर -y है, तो इस dy/dx की जगह -y पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस y को एज इट इज लिख दें। अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई थी कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो आया है y, माइनस इस y को एज इट इज लिखें और ये इक्वल में 0 है तो ये y और ये y कैंसिल होके 0 के इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें कॉज है, फिर थीटा जो है ये लॉग एक्स है, इसी तरह यहाँ साइन है और थीटा जो है ये भी लॉग एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे शो करना है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो लॉग एक्स है ना, यहाँ पे इसको हम t के इक्वल लिख लें तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा ना, a cos t प्लस b sin t। इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे यहाँ पे, ये जो है कॉज का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो ये माइनस और ये साइन और ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना उसको एज इट इज लिख लें, प्लस ये जो साइन है इसका डेरिवेटिव कॉज होता है और साथ में ये जो कांस्टेंट है वो एज इट इज लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने इसको t कंसीडर किया हुआ है तो log x जो है इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। कैसे होता है कि इस वैल्यू का पहले 1 ओवर में इसको लिखते हैं और फिर x का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि इसमें भी लेना था और इसमें भी, तो उसको हमने कॉमन लेके एंड में लिख लिया ताकि ये बाद में मसला ना करे। अब इस x को इन दोनों के नीचे लिख लें यूं। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे यानी y1 का डेरिवेटिव लेंगे, y1 जो है ये ऐसे हो जाएगा कि ये जो पूरी टर्म है ना यहाँ पे, ये माइनस a साइन टी प्लस b कॉस टी, इसको u के इक्वल रख लेते हैं। तो एक हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी 1/x और एक ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी हम पहली वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरी टर्म को एज इट इज, फिर इस 1/x वाली टर्म को एज इट इज लिख लें, फिर u का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1/x² आता है। वो कैसे आता है कि इस x को ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -1 होगी तो पावर कम्स फर्स्ट और उसकी पावर -1 है तो उसमें से 1 लेस करें, -2 होगी, जिसको फिर यूं लिखेंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगी और ये वाला u एज इट इज साथ उसके। फिर यहाँ पे जब u का डेरिवेटिव लेंगे वो ये है। अब क्योंकि ये u की टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका अलग से डेरिवेटिव लेके इसकी जगह पुट करेंगे, -a तो कांस्टेंट है, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉज होगा, इसी तरह b तो कांस्टेंट है ना, लेकिन ये जो कॉज है इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो साथ में कांस्टेंट को एज इट इज लिख लें। पर यहाँ पे याद रखना है t जो है ना, t ये असल में log x है, तो यहाँ पे क्योंकि ये थीटा log की फॉर्म में है तो log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x आता है, वो इन दोनों के साथ आएगा तो इसको यूं इसके बाहर लिख लें एज इट इज, ये वाला जो है, तो यहाँ पे इसको इसके बाहर लिख लें। अब इसको जब थोड़ा सा सोल्व करें तो u यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये जो u का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे है। यहाँ पे इस वैल्यू को जब पुट करेंगे कि -1/x² है ना, तो इसको जब u से मल्टीप्लाई किया तो ये यूं हो जाएगा। उसके बाद ये जो 1/x है ये ऐसे ही है और u का जो डेरिवेटिव हमने लिया है ना उसकी जगह ये पूरा जो u का डेरिवेटिव है ये पुट कर देंगे, ये जो आया ना ये डेरिवेटिव ये यहाँ पे पुट कर दें। अब यहाँ पे ये जो u है ना, u की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये जो u हमने लिया हुआ था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने कंसीडर किया था ना कि u की जो वैल्यू है ये -a इंटू साइन टी प्लस b कॉस टी, तो ये u की जगह लिख लें और बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एज इट इज़ लिखना है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसकी बेसिस तो सेम है, ऊपर वाली सारी टर्म्स ऐसे ही आएंगी, लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पे ये साइन चेंज कर देंगे। तो साइन वाली जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से साइन कॉमन ले लें तो यहाँ पे a - b आ जाएगा और ये जो कॉज वाली दोनों टर्म्स हैं इसमें से जब कॉज माइनस कॉज टी कॉमन लेंगे तो इसके ये जो -b और -a हैं वो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका जो फाइनल स्टेप है ना ये आएगा। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू ये जो है, उसके बाद x जो है इंटू y1,
x इंटू y1 जो है, y1 हमारे पास ये है, इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस x से, तो ये जो इसके डिनोमिनेटर में x है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा इस x से, तो ये ऊपर वाली टर्म लिखनी है। फिर y का जो गिवन वाला था ना क्वेश्चन में सारा, वो लिख लेनी है। अब इन तीनों टर्म्स को, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है ना, इस तीनों टर्म्स को प्लस करना है, यानी ये वाला जो पहली वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म, इनको एडअप करना है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो है ना साइन टी, उसके अलावा ये वाली वैल्यू भी साइन टी वाली है, इसके साथ माइनस ए है, और ये वाली भी साइन टी की वैल्यू है लेकिन इसके साथ प्लस बी है। तो इन सब में से साइन टी कॉमन ले लें, साइन टी के साथ ए माइनस बी ये वाला, इस साइन टी के साथ माइनस ए, इस साइन टी के साथ ये प्लस बी, ये सब साइन टी की वैल्यूज़ हैं। तो ये ए और माइनस ए कैंसिल होंगी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल होंगे, जीरो आ जाएगा, तो उसकी वजह से साइन टी से मल्टीप्लाई होके ये वाला सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा। फिर कॉस टी में ना यहाँ पे माइनस, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ए माइनस बी, उसके बाद ये भी कॉस के साथ प्लस बी है, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे कॉस के साथ प्लस ए है, ये लिखेंगे। ये सारी जो कॉस वाली वैल्यूज़ हैं, इनमें से कॉस टी कॉमन ले लिया, तो ये ए कैंसिल होगा, बी और बी कैंसिल होगा, तो ये सारे कट ऑफ होके ज़ीरो होंगे, और कॉस टी से मल्टीप्लाई होके ये भी ज़ीरो आ जाएगा। यानी इन टर्म्स को हमने सम अप किया है, तो इसका फाइनल आंसर ज़ीरो आ रहा है, ये हमने प्रूव किया है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।